रात के 10 बज चुके थे। भैरवपुर गांव में हवेली जलाने के बाद लोग थोड़ा निडर तो हुए थे, लेकिन दिल के कोने में एक अजीब सी बेचैनी अब भी बाकी थी। हवेली तो जल गई, पर आहट का डर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्ग ने धीरे से कहा, ललिता की आत्मा तो मुक्त हो गई होगी, पर बेटा, परछाइयां कभी नहीं मरती। सबने उसे मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि असली डर अभी शुरू ही हुआ है। शिवम की वापसी। 3 महीने बाद शहर से एक लड़का गांव लौटा। नाम था शिवम, रीना का कजन भाई। रीना ने पुरानी घटना शिवम को बताई। शिवम हंस पड़ा। अरे दीदी, तुम लोग तो बिना बात डर जाती हो, अब हवेली तो गई नहीं, डर भी गया। रीना बोली, डर गया होता तो रात में मेरे कमरे में कोई चलने की आवाज नहीं आती। शिवम चुप हो गया। उसी रात शिवम आंगन में बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। अचानक उसके पैरों के पास कुछ गिरा। एक टूटा हुआ पुराना कंगन। वो चौंक पड़ा। कंगन पुराना था, जला हुआ, जैसे आग में पिघला हो। शिवम ने पूछा, दीदी, ये किसका है? रीना के चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो हवेली से मिला था, मैंने इसे छुआ भी नहीं था, ये यहां कैसे आया? अचानक हवा तेज हुई, दीवारों पर परछाइयां लंबी होने लगी। दोनों डर गए। रात में जब शिवम सो रहा था, उसे लगा कोई उसके पलंग के नीचे रेंग रहा है। धीरे 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 पलंग हिला। शिवम ने टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और दीवार पर 2 परछाइयां दिखीं, एक उसकी, एक किसी अनजान की। लेकिन कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ परछाई हिल रही थी। शिवम ने डर कर कहा, कौन है? परछाई ने जवाब फुसफुसा कर दिया, वो खत्म नहीं हुई, आग में भी नहीं। शिवम बेहोश हो गया। गांव के पुजारी पंडित राघव को बुलाया गया। उन्होंने कंगन उठाकर देखा और घबरा गए। ये हवेली की मालकिन का नहीं, ये उसकी बहन चंद्रिका का है, जिसे 100 साल पहले गायब बताया गया था। ललिता तो दफन की गई थी, लेकिन चंद्रिका? रीना परेशान, पर वो तो कभी मिली ही नहीं। पंडित ने भयभीत होकर कहा, इस गांव का दूसरा श्राप अब जाग चुका है। अमर, जो रात में बस चलाना छोड़ चुका था, फिर से ड्राइव करना चाहता था। उसने सोचा, आज डर को हरा के निकलूंगा। रात 11 बजे वो अकेले निकल पड़ा। नदी के पास पहुंचते ही बस की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। अंधेरा, सन्नाटा। पीछे वाली सीट पर सफेद कपड़े में किसी औरत का धुंधला चेहरा दिखा। अमर चिल्लाया, कौन है? औरत ने धीरे से कहा, मैं जली नहीं, मैं इंतजार में थी। अमर बस छोड़कर भागा और फिर बेहोश मिला। अगली रात रीना अपने कमरे में बैठी पड़ रही थी। अचानक खिड़की अपने आप खुली। हवा नहीं थी, फिर भी खिड़की झूल रही थी। परछाएं कमरे के कोने में उभरी। दूर से एक महिला की चीख सुनाई दी, मुझे क्यों छोड़ा, उसे क्यों बचाया? रीना ने देखा, दीवार पर खून से लिखा था, चंद्रिका लौट आई है। रीना बेहोश। पंडित राघव, शिवम, रीना और डीसीपी अरविंद, चारों गांव के बुजुर्ग हरिया काका से मिलने पहुंचे। हरिया काका ने कांपते हुए सच बताया। ललिता और चंद्रिका 2 बहनें थीं, लेकिन चंद्रिका थोड़ी अलग थी। वो परछाइयों से खेलती थी, अचानक गायब हो गई, शरीर कभी नहीं मिला। सबने सोचा मर गई, पर शायद वो कभी मरी ही नहीं। अरविंद ने पूछा, मतलब असली श्राप चंद्रिका का है? हरिया काका बोले, हाँ, हवेली जलने के बाद उसकी आत्मा खुल गई है। सब लोग गांव के पुराने कुएं पर पहुंचे। कुएं के पास मिट्टी खुदी हुई थी। कोई हाल ही में वहां आया था। कुएं के अंदर एक टूटी चूड़ी और जली हुई चुनरी तैर रही थी। अचानक कुएं से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, ललिता तो सिर्फ मुखौटा थी, असली खेल मेरा है। चारों पीछे हट गए। कुएं से एक काला धुआं निकला और इंसानी आकृति बनी। चंद्रिका,
आंखें हरी, चेहरा आधा जला हुआ। चंद्रिका ने कहा, मेरी बहन तो मर गई, पर मुझे जिंदा जलाया गया था और मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। अब हर परछाई मेरी है, हर आहट मेरी है। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। रात 12 बजे गांव के मंदिर में सब लोग इकट्ठा हुए। पंडित राघव ने कहा, चंद्रिका को शांत कराने के लिए उसका शरीर जलाना होगा और उसका शरीर शायद कुएं के नीचे कहीं दबा है। अरविंद, शिवम, अंकित और रीना वापस कुएं के पास गए। जैसे ही उन्होंने कुदाल से खुदाई शुरू की, कानों में वही आवाज, रुको, नहीं तो तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। पर उन्होंने खुदाई जारी रखी। कुछ देर बाद एक पुराना जला हुआ कंकाल मिला, जिसके हाथ में वही कंगन था। पंडित राघव ने हवन शुरू किया। शिवम ने कंकाल आग में डाला। अचानक चीखें गूंज उठी, आसमान लाल हो गया, कुएं से काला धुआं उठने लगा। चंद्रिका का साया उभरा। तुम मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन अगली ही सेकंड आग तेज भड़क उठी, साया चीखा और गायब हो गया। सन्नाटा छा गया। गांव में पहली बार शांति दिखी। सबने सोचा शाप खत्म। 3 दिन बाद रीना अपने कमरे में बैठी थी। हवा एकदम शांत थी। अचानक किताब अपने आप गिर गई। रीना ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन फिर दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे लंबी होती हुई, मुड़ती हुई। परछाई ने फुसफुसाया, आग ने शरीर जलाया, आत्मा नहीं। रीना ने डर कर कहा, कौन है? और आवाज आई, चंद्रिका की परछाई कभी नहीं मिटती। कहानी खत्म, लेकिन भैरवपुर में डर अभी जिंदा है।